बात करते हैं उस बड़े मुद्दे की जिसने हुक्मरानों की ना सिर्फ चैन बल्कि रातों की नींद भी उड़ा दी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, जिसने एक बार फिर से करवट ली है। बात तो जो मैं सही कह रहे हैं यार, किसान आंदोलन एक बार फिर तो शुरू हो गया है। सारे किसान इकट्ठे होकर अपनी मांगा खातर आंदोलन प्रदर्शन करने लग रहे हैं और सरकार उनका स्वागत काटे वाले तारा तय और सीमेंट की दीवार तय करने लग रही से। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर कहा कि वो हरियाणा के किसानों का आभार जताते हैं कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शरीक नहीं हुए, क्योंकि उनको पता है ये सारा मामला राजनीति का है। मैं हरियाणा के किसानों का धन्यवाद अदा करता हूं। समझ चुके हैं मसला राजनीतिक है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। क्या कह रहे हो मंत्री जी? हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शरीक नहीं है, कि सच्ची में शरीक नहीं है के? चलो मैं बताता हूं विकास भाई। हरियाणा के किसानों ने पंजाब के किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि पंजाब के किसान उनके बड़े भाई हैं। जींद में किसानों का कहना है कि वो अपनी मांग पूरी करवा कर ही दम लेंगे। हमारी मांगे माननी थी, उनको एक पे भी अमल नहीं करे, झूठे वादे करे, सभी मांगों से इनकार कर दिया उन्होंने। हमारे बड़े भाई है, बिल्कुल उनके लिए हम तन मन धन से उनके साथ हैं भाई साहब। यार ये तस्वीर मतलब सरकार ने दिख दी नहीं, अक्सर सरकार देखना ही नहीं चाहती। सूरत हाल सबके सामने है विकास भाई। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए और सरकार से बातचीत करनी चाहिए। विज ने कहा कि किसान दिल्ली में जाकर किसको क्या सुनाना चाहते हैं, जबकि केंद्र सरकार चंडीगढ़ में आकर उनसे बातचीत कर चुकी है। आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। किसान परेशान है, किसान परेशान है, किसान परेशान है। भाई देख, आज नहीं तक काल समाधान बातचीत होना नु तो। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। किसान परेशान है, किसान परेशान है, किसानों से बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। यार देख, आज नहीं तो कल समाधान तो बातचीत होना भाई, बांगड़ बजा के नहीं। तो भाई किसान और सरकार इन आपस में वार्ता करनी चाहिए। और इस आंदोलन के चक्कर में खाली किसान दुखी नहीं हो रहे हैं, और मानस भी दुखी हो रहे हैं। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि पहले सरकार किसानों की खराब फसल का मुआवजा देने के नाम पर मजाक करती थी। मात्र 1 या 2 रुपए का चेक दिया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के मुआवजे के तौर पर किसानों को दिया है। साथ ही एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदने का काम भी मनोहर सरकार ने किया है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इन 10 वर्षों के अंदर किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। किसान को उसका हक मिलना चाहिए। बीजेपी तो बार बार ये कहती थी जो हम कहते हैं वो करते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ प्रदेश सरकार से कि जो कहा था वो करके दिखा दिया क्या? यार सुनी तो थी, और भाई पिछली सरकार के टाइम पे मतलब 1-2 रुपया के चेक आया करते, किसान नहीं आता। और भाई लेकिन एक बात तो है, एमएसपी पे चाहे सरकार कोई भी रही हो, एमएसपी का रोड़ा से सुलटे नहीं से। वहीं हरियाणा आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि अगर पंजाब की सरकार समझती है कि किसानों की बात जायज है, तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं समझती? हरियाणा सरकार बीच में क्यों रोड़ा बनती है? सुशील गुप्ता ने कहा कि किसानों पर कर्ज बढ़ रहा है, उन्हें एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि आम आदमी पार्टी देश के अन्नदाता के साथ है, देश के किसानों के साथ है और उनको एमएसपी मिलनी ही चाहिए। ये तानाशाह सरकार है, ये तानाशाह सरकार है। किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए, उनकी मांग पूर्णतः जायज है। यार हरियाणा सरकार नु कहे कम भाई कई फसल एमएसपी पे लेवस है, और पंजाब सरकार खाली 2 फसल एमएसपी पे लेवस है। फिर भाई किसकी बात मानना है? और इस मामले के पीछे की चल रहा है? मतलब वाकई एमएसपी का रोड़ा है कि कोई और राजनीति है? ये भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि किसानों की मांग आपसी बातचीत से हल की जानी चाहिए। टकराव का रास्ता किसानों और सरकार दोनों के लिए दुखदायी है। कोई भी मांग जो है वो आपसी बातचीत से हल की जानी चाहिए। टकराव का रास्ता जो सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी, दोनों के लिए दुखदायी है। भाई देख, टकराव तो होया तक बिखरावे, तो जो भी समाधान होना है वो वार्ता यानी कि बातचीत के जरिए होना है। संवाद ही समाधान का जरिया है। एकदम सही बात।